जनवरी में पूर्वी लद्दाख में एलएसी से लगभग 40 किलोमीटर दूर चीन द्वारा पैंगोंग त्सो पर एक पुल के निर्माण की छवि सामने आई। आप लोगों ने ही जारी किया, आप में से कुछ साथियों ने मीडिया में ये दिखाया था। अरुणाचल प्रदेश के लुंगटाजोर क्षेत्र में पीएलए ने 18 जनवरी को भारतीय क्षेत्र के अंदर 17 वर्षीय भारतीय मीराम तरोन का अपहरण कर लिया था। मैं सिर्फ आप लोगों को याद दिला रहा हूं, इस देश को याद दिला रहे हैं हम लोग कि क्या क्या हुआ। भाजपा सांसद श्री तापिर गाओ, उन्होंने ट्वीट किया कि चीन ने 2018 में भारत के अंदर 3-4 किलोमीटर सड़क बनाई। 26 जनवरी को पीएलए द्वारा युवा लड़के को भारतीय सेना को जब दबाव हुआ आप सबकी तरफ से तो सौंप दिया गया। फरवरी में अरुणाचल से भाजपा सांसद यही तापिर गाओ ने मीडिया को बताया कि मीराम तरोन को पीएलए द्वारा पीटा गया, बिजली के झटके दिए गए और उन्होंने अपनी पार्टी की सरकार से इस मुद्दे को आधिकारिक स्तर पर उठाने का आग्रह किया। ये 3 फरवरी को तापिर गाओ का स्टेटमेंट। 13 फरवरी को मेलबर्न में मोदी सरकार के हमारे सबके विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर कहते हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर वर्तमान स्थिति चीन द्वारा सीमा पर बड़े पैमाने पर सैनिकों को नहीं लेने के लिए लिखित समझौतों की अवहेलना के कारण उत्पन्न हुई। विडंबना यह है कि यही बयान जो मोदी सरकार के विदेश मंत्री ने 4 जनवरी 2023 को ठीक 1 साल बाद वियना में फिर से दोहराया। 1 साल पहले जो बयान दिया, जो स्थिति बताई, 1 साल बाद भी कमोबेश वही स्थिति एस जयशंकर के बयान जो वियना में दिया गया, अभी इसी महीने की 4 तारीख को दिया गया। मैं बयान पढ़ के सुनाता हूं। भारत ने चीन के साथ सीमाओं पर बल जमा नहीं करने और नियंत्रण रेखा को एक तरफा नहीं बदलने के समझौते किए थे, जिसे उन्होंने एक तरफा करने की कोशिश की है, जिसके परिणाम स्वरूप यह वर्तमान तनावपूर्ण स्थिति है। पूरा 1 साल बीत गया दोस्तों। भारत के लिए सीमाओं पर या तो कुछ नहीं बदला और अगर बदला तो स्थिति बदतर ही हुई है, बेहतर नहीं हुई है। यह स्टेटमेंट मैंने आपको जयशंकर जी का 1 साल पहले का बताया मेलबर्न का, और 1 साल बाद का बताया वियना का अभी 4 जनवरी का। बताइए, इस स्टेटमेंट से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ बदला नहीं। 15 फरवरी 2022, फिर से कैलेंडर पे आते हैं, को मोदी सरकार ने फिर से 54 चीनी ऐप्स बैन कर दिए। और इससे पहले जनवरी 2021 में गलवान के बाद आपको याद होगा 59 चीनी ऐप्स बैन किए गए थे। मार्च में चीन के विदेश मंत्री के एक दावे से हम सबको पता चला कि पीएलए और भारतीय सेना के बीच पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में वापसी हुई है। हालांकि विवादित क्षेत्र रीमैपिंग और उपग्रह इमेजरी चीन के साथ पीएलए सैन्य पदों को ही दिखाती। वो कह कुछ रहे हैं, सैटेलाइट इमेज कुछ और बता रही है। सच क्या है? हमारी सरकार ने तो देश के साथ साझा नहीं किया, विपक्षी दलों के साथ साझा नहीं किया, मीडिया के साथ साझा नहीं किया। 3 मार्च को इमेजरी को उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। 25 मार्च को चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत के दौरे पर आए, लेकिन मोदी सरकार पीछे हटने के भारत के तर्क को रेखांकित करने में विफल रही। वी फेल्ड टू अंडरलाइन, वी फेल्ड टू असर्ट कि चीनी सेना को, पीएलए को वापस पीछे हटना है इस इलाके से। अप्रैल में बड़ा महत्वपूर्ण डेटा है, भारत चीन व्यापार डेटा क्या दिखाता है? भारत चीन व्यापार डेटा अप्रैल का दिखाता है कि भारतीय आयात 2021-22 में रिकॉर्ड 95 बिलियन अमेरिकन डॉलर था, जिसमें भारत के पक्ष में 73 बिलियन अमेरिकन डॉलर का रिकॉर्ड घाटा था। यहां तक कि चीन भारत को 2000 वर्ग किलोमीटर तक गश्त देने के अधिकार से वंचित करता रहा, लेकिन हमारा व्यापार देखिए कैसे स्पीड से बढ़ रहा है। और सुषमा जी कहा करती थी कि इस तरह से सीमा पर विवाद हो और व्यापार साथ में नहीं चल सकता। जेटली जी ने भी कई बार कहा, एस जयशंकर जी ने भी कई बार कहा। कहते कुछ हैं,
करते कुछ और है, होता कुछ और है और दिखाई कुछ और देता है। ये इस सरकार की पूरी जन्मपत्री है। मई में राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अक्षम्य उल्लंघन हुआ, इसको कभी कोई माफ कर ही नहीं सकता। चीन ने पैंगोंग त्सो झील पर दूसरा पुल बनाया। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि चीन पैंगोंग त्सो में बड़ा चौड़ा दूसरा पुल बना रहा है, जिस पर बख्तरबंद स्तंभों को ले जा सकता है। आप बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं कि साहब हम बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये विवादित क्षेत्र पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जहां बड़े बड़े बख्तरबंद उनके वाहन आ सकते हैं। जून में मोदी सरकार ने आधिकारिक तौर पर चीन में 2023 में आयोजित होने वाली, इस साल आयोजित होने वाली प्रस्तावित सैन्य गतिविधि के साथ संघाई सहयोग संगठन SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में संयुक्त सीमा संचालन के लिए चीन की योजना का समर्थन किया। हम तो झुकते चले जा रहे हैं साहब। मतलब ऐसा सरेंडर किसी देश के प्रधानमंत्री का अगर देखना हो तो आप आइए, मोदी जी का सरेंडर देखिए। जो आप चाहते हैं, व्यापार चाहते हैं, लीजिए। आगे मैं और बताऊंगा और आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि कैसा सरेंडर है ये। जो सॉलिडारिटी 2023 है, अभी इस साल होना है, उसमें हमने संयुक्त सीमा संचालन के लिए चीन की योजना का समर्थन किया है। कान खोलकर हम सबको सुन लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो चाहते हैं कि हम अपने आंख, कान, मुंह सब बंद रखें। जुलाई में मीडिया द्वारा दिखाई गई नई उपग्रह छवियों से संकेत मिलता है कि डोकलाम के 9 किलोमीटर पूर्व में निर्मित एक चीनी गांव, जहां 2017 में भारतीय और चीनी सेना का आमना सामना हुआ था, अब लगभग हर घर के दरवाजे पर कारों के साथ पूरी तरह बस्ती दिख रही है, गाड़ियां दिख रही हैं। ये सैटेलाइट इमेज में दिख रहा है, ये कोई हम और आप नहीं बोल रहे, सैटेलाइट दिखा रही है। चीन द्वारा 110 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के इस सलामी टुकड़े का जवाब मोदी सरकार ने नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया गया। अगस्त में विशेषज्ञों की उपग्रह इमेजरी से पता चला कि PLA की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल साइट डोकलाम के उत्तर में सिर्फ 50 किलोमीटर दूरी पर भारत, भूटान और चीन के बीच में जो ट्राइजंक्शन सीमा क्षेत्र है, जो मार्च 2022 से हो रहा है, अब पूरी तरह चालू। खतरा इतना करीब आ चुका है, अभी तो हम सिर्फ अगस्त तक पहुंचे हैं। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी। घटनाक्रम जो खबर बन गया, जिसका सरोकार है सीधा, दायित्व हमारा, आप करें वो दीदार। कार्यक्रम ऐसा जो देगा भरपूर जानकारी। देखें, सुने और पढ़ें सदीनामा रोजाना बुलेट, सदीनामा रोजाना बुलेटिन का संपादकीय विशेष। सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, क्यूटी काटें और मेंबर बने YouTube चैनल सदीनामा।